हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर डेंटल इम्प्लांट्स एंड ब्रेसेस सेंटर। तो चलिए आज बात करते हैं कि मिसिंग टीथ को रिप्लेस कैसे किया जाए। तो पहले जानते हैं कि मिसिंग टीथ को रिप्लेस करना क्यों है। मिसिंग टीथ मतलब हमारे मुंह में एक, दो या उससे ज्यादा दांत मिसिंग है, मतलब है ही नहीं। तो दांतों के फंक्शंस होते हैं, एक तो खाना खाने के लिए, एक दिखाने के लिए और दूसरा ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये तीनों चीजें ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मिसिंग टीथ को रिप्लेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के तरीके क्या क्या हैं। वैसे तो बहुत सारे वेज हैं टू रिप्लेस मिसिंग टीथ, लेकिन हम आज बात करेंगे कुछ मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वेज ऑफ रिप्लेसिंग द मिसिंग टीथ। तो स्टार्ट करते हैं डेंटल इम्प्लांट से। आप सब लोग जानते होंगे डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं? ये एक टाइटेनियम का स्क्रू है जो आपके डेंटिस्ट आपकी जॉ बोन में इंसर्ट करते हैं एंड दे एक्ट एज रूट्स ऑफ योर टीथ। देखिए जैसे कि इस मॉडल में दिखाया गया है, ये दो डेंटल इम्प्लांट्स हैं। ये जब आपकी जॉ बोन में इंसर्ट किया जाता है तो कुछ समय बाद उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं। ये कैप लगाने से आपका दांत फुल्ली रिस्टोर हो जाता है, मतलब इससे आप खा भी सकते हैं और ये देखने के भी काम आता है। सो डेंटल इम्प्लांट्स इज अ मोस्ट इफेक्टिव एंड मॉडर्न वे टू रिप्लेस द मिसिंग टूथ। तो ये जो प्रोसीजर है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ एक एडवांटेजेस के बारे में। सबसे बड़ा और मेजर एडवांटेज है लॉन्जिविटी। इसका मतलब है it a dental implant if taken proper care can last up to a lifetime. Secondly, जब भी हम इम्प्लांट डालते हैं तो हमें आजू बाजू के दांत को टच नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही स्टेबल तरीका है दांत रिप्लेस करने का। थर्डली, डेंटल इम्प्लांट जब जॉ बोन में इंसर्ट किया जाता है तो ये फर्दर बोन लॉस को प्रिवेंट करता है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये एस्थेटिक्स भी कंप्लीटली रिस्टोर करता है, मतलब जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं दे फील एंड दे लुक लाइक नेचुरल टीथ। सो बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ डेंटल इम्प्लांट्स एक बहुत अच्छा तरीका है आपके मिसिंग दांत को रिप्लेस करने का। कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है तो थोड़ा हीलिंग टाइम भी होता है। सेकेंडली, नॉट एवरीवन इज अ कैंडिडेट ऑफ डेंटल इम्प्लांट because it depends upon the bone density and the overall health of the patient. And thirdly, they are a little more expensive than other ways. तो सेकेंड तरीका क्या है मिसिंग दांत को रिप्लेस करने का? सेकेंड तरीका है ब्रिज लगाना। ब्रिज यानी कि ये देखिए यहाँ पर एक मिसिंग टूथ है, इसको रिप्लेस करने के लिए हमने एडजेसेंट टीथ को थोड़ा सा ट्रिम किया, उसके बाद ऐसे जॉइन करके ये एक ब्रिज बना दिया। इसे हम डेंटल ब्रिज कहते हैं। ये भी एक बहुत इफेक्टिव वे है मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने का। सो इट हैज फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज ये है फर्स्ट कि एक तो ये सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, इट कैन बी डन वेरी फास्ट। सेकेंडली, अगर एडजेसेंट टीथ हेल्दी हैं तो बहुत इजीली ये less time consuming है and very easily it can be done. Thirdly, क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है तो हीलिंग टाइम भी नहीं है। And fourth है it is cost effective. Fifth, it also feels and look like natural teeth because आजकल के जो newer materials available हैं they give a very good life to bridge, but yes they do have a life of approximately 10 to 15 years. Okay, and इसके disadvantages क्या है? वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस, जो एडजेसेंट हेल्दी टीथ हैं उनको ट्रिम करना पड़ता है ब्रिज लगाने के लिए। सेकेंडली, ब्रिज लगाने से हम बोन लॉस प्रिवेंट नहीं कर पाते, बोन लॉस तो ब्रिज के साथ कंटिन्यूड ही रहता है। सो ब्रिज के बाद एक तीसरा ऑप्शन आता है डेंचर्स का। निकालने डालने वाले डेंचर्स होते हैं, सो दे आर रिमूवेबल। वो बहुत पहले से चला आ रहा है तरीका, आज भी चलता है, but that is not very effective, but it can be done, yes.
So these are the few methods. There are other methods also available like implant supported dentures and Maryland bridges. अब इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स क्या होते हैं कि हम आपके जॉ बोन में 2 इम्प्लांट्स के आसपास 2 to 4 इम्प्लांट्स डालकर हम उनके ऊपर आपको रिमूवेबल डेंचर्स दे देते हैं. So they are more stable than the general dentures, but yes, again placing an implant is a little surgical procedure. और एक मेरीलैंड ब्रिजेस आते हैं. मेरीलैंड ब्रिजेस क्या होते हैं, उनमें कुछ एक क्राउन्स होते हैं और उनके पीछे एक विंग्स होते हैं. सो ये विंग्स के साथ हम मिसिंग टीथ को रिप्लेस कर देते हैं. इसका एडवांटेज है कि मिनिमल प्रिपरेशन चाहिए होती है. इट इज़ वेरी फास्ट, सो वर्क्स गुड इन फ्रंट टीथ बट नॉट दैट गुड इन बैक टीथ. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी मिसिंग टीथ हैं उनके बारे में डरिए नहीं, सोचिए नहीं, अपने डेंटिस्ट से मिलिए, मिसिंग टीथ रिप्लेस कराइए और अपने अच्छे से खाना खाइए, खुल के स्माइल कीजिए. हैव अ फैबुलस डे. थैंक यू.